इन पत्थरों पे चल के घर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। पत्थरों का वो रास्ता भी खूबसूरत होता है जो आपके महबूब के घर की तरफ जाता है। जंगल में बने ये रास्ते भी कितने दिलकश हैं। कहीं हम इस जंगल में खो न जाएं। हम रास्ता खोने वालों में से नहीं हैं, हम तो मंजिल का निशान पाने वालों में से। यहाँ आकर मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़्में याद आ गई, जो कि उसने ऐसे ही हसीन कुदरती नज़ारों को देख के लिखी थी। जैसे कि द सॉलिटरी रीपर, जिसमें शायर एक जंगल से गुजर रहा होता है और एक लड़की बहुत ही खूबसूरत गीत गा रही होती है। शायर ने तो सिर्फ एक लड़की को देखा था, लेकिन मैं तो इस वक्त जंगल में एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ हूं, क्योंकि मेरी साथी है, मेरी हमदम है, मेरा सब कुछ है। ऐसी खूबसूरत बातें करने का फन तो कोई आपसे सीखे। हमें अब चलना चाहिए, शाम हो रही है और मौसम भी सर्द हो रहा है। मेरे होते हुए ठंड आपको छू भी नहीं सकती। जब मैं आपके साथ होता हूं, मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता हूं। लेकिन आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। क्या बात है? अंदेशे खुशियों की दीवारों में दरार डाल देते हैं। जो लोग मुझे आइडियलाइज करते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब इन बातों के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत खौफज़दा हो जाती हूँ। अपने हर खौफ, अपने हर दुख मुझे सौंप दे, मैं इसको खुशियों में बदल दूंगा। मगर जब सब लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमने शादी की, कुछ गलत नहीं किया, तो फिर डर किस बात का? और ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम अपनी जिंदगी से ये बात निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, तो हमारी जिंदगी पुरसुकून हो सकती है। लेकिन शावेज, हम जिस माशरे में रहते हैं वहां ये सवाल बहुत अहम समझा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और बाज़ दफा तो लोग अपनी ख्वाहिशात ही खत्म कर देते हैं सिर्फ इस डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। मसलियतें खुशियों को निगल लेती हैं और मजबूरियां बालों में सफेदी ले आती हैं। एक उम्र गुजार के भी लोगों को कुछ नहीं मिलता। मुझे तो आप मिल गई और आपको मैं। बाकी सब भूल जाएं, मुझ पे भरोसा रखें। मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको अकेला नहीं होने दूंगा।
लेकिन ये जगह मुझे इतनी खूबसूरत कभी भी नहीं लगी, क्योंकि खूबसूरती जगहों में नहीं, अपने हमसफर के साथ गुजारे लम्हों में होती है। ये जगह, ये वक्त, ये लम्हे इतने खूबसूरत हैं, वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा। मोहब्बत का हर लम्हा ही खूबसूरत होता है। लो ना। जावेद, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम एक फेरी टेल में जी रहे हैं? फेरी टेल असल जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं होती ना। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपका साथ मिला। पता है, पहले जब मैं अपनी शादी के बारे में सोचती थी तो हर तरफ सन्नाटा गूंजता था। मुझे शादी एक समझौता लगती थी। मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मिलेगा। मुझसे मिलने के बाद भी आपने ऐसा नहीं सोचा? आपसे मिलके तो जिंदगी ही बदल गई। पहले तो काम और मसरूफियात की वजह से किसी भी चीज के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। काम से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं, दुनिया के रिवाजों से दूर, हर गम, हर फिक्र, हर परेशानी से आजाद होकर इस लम्हे में जीने आए हैं, खुशी को महसूस करना चाहते हैं। सच बताऊं तो इससे पहले मैंने कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। अरे मिसेस शावेज, आप हुक्म तो करें, आसमान से तारे तक तोड़ के ले आएंगे आपके लिए। इतनी मुशक्कत मैंने अपने शौहर से नहीं करवाई। आपने जो कुछ मेरे लिए करना है इसी दुनिया में कर लिया। करूंगा, जो बस में होगा सब करूंगा। आजमा लीजिएगा। आजमाने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पे एतबार है। आपने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है। कहाँ शॉपिंग करवाई है? मेरा दिल तो चाह रहा था सारा बाजार खरीद के दे दूं। इतनी दफा टूर्स पे आई हूँ, घर वापस जाते हुए घबरा रही हूँ। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतने तोहफे तोहफे आप लेके जा रही है अपने घर वालों के लिए, तो आपका इंतजार कर रहे हैं, खुश होंगे आपको देख। पता नहीं क्यों दिल में अजीब सी परेशानी है। अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे खदशे इन्हीं सड़कों पर फेंक के भूल जाएं। खुद पे एतमाद बहाल करें, खुद पे भरोसा करें और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे कुछ होता भी है तो मैं आपकी एक आवाज़ की दूरी पे हूँ। मुझे एक आवाज़ देंगी, मैं फौरन भाग के आपके पास चला आऊँगा, मैं सबको हैंडल कर लूँगा। वो क्या कहते हैं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना? इतने दिन गुजर गए और अब घर वापस जाने का वक्त आ गया है। पहली दफा घर वापस जाते हुए उदास महसूस कर रही हूँ। मैं भी। कुर्तलैन, हम घर वालों को अपनी शादी के बारे में कब बताएंगे?
जब हालात सेटल हो जाएंगे। देखिए, हमने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी, अपनी अम्मी से बात करनी होगी आपको। मेरे घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं पाए। अगर समझ लेते तो हालात कभी भी यहां तक ना पहुंचते। हर जगह ये हाल ही है, लेकिन अब आप अकेली नहीं है, शादीशुदा हैं आप। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी, आपका हमसफर। जब भी मैं आपको देखती हूँ सारी परेशानियां पीछे रह जाती हैं। पता चला कि एनी आप ही आने वाली है, मैं और फरूक जल्दी से आ गए। बहुत अच्छा किया। ये आप दोनों के लिए है। थैंक यू आपी। ये मेरी प्यारी सी अम्मा के लिए, और एंड ये चांदनी के लिए, थैंक यू एनी आपा। और ये आपके लिए। थैंक यू आपा। एनी, क्या जरूरत थी बेटा इतनी फजूल खर्ची करने की? अरे अम्मा, कभी कभार फजूल खर्ची कर लेनी चाहिए। एनी आपा, हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन एनी आपी ने हमें कहाँ याद किया होगा, मसरूफियत ही इतनी होगी। मसरूफियत अपनी जगह और याद अपनी जगह। वैसे एनी, खुदा का शुक्र है कि तुम खैर से घर आ गई हो। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। अम्मा, अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने मामलात खुद संभालने सीख लिए हैं। मैं तो अक्सर हुरिया से कहता हूँ कि एनी आपा आइडियल खातून है, बेहतरीन शख्सियत की मालिक। हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ भाई, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि एनी आपा हमारी बहन है। हमारी एनी आपा को नजर ना लग जाए किसी की। मैं ये गिफ्ट संभाल कर रखूंगी। एनी आपी, आपकी स्किन बहुत फ्रेश लग रही है, चेहरा ग्लो कर रहा है। वो शायद आबो हवा की तब्दीली मुझे सूट कर गई, और वैसे भी मुझे घर आने की इतनी खुशी है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। सियाने कहते हैं कि इंसान को सफ़र ज़रूर करना चाहिए। हर इलाके की अपनी आबो हवा, मौसम होता है जो इंसान की शख्सियत पे अच्छा असर डालता है। सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। जो चीज़ें हम बरसों में नहीं जान सकते, वो हम कुछ दिनों में ही जान जाते हैं। वैसे एनी, इस बार तुम्हारे सफर पर जाने से पता नहीं क्यों मुझे परेशानी हो रही थी। अजीब बेचैनी सी थी, दिल को एक धड़का सा लगा हुआ था। हालांकि मुझे पता है कि कोई परेशानी वाली बात थी नहीं। मेरी बेटी माशाल्लाह इतनी समझदार है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी बड़े तरीके से संभाल लेती है। और अब तो एनी आपा वापस आ गई हैं, इस खुशी में दावत तो बनती है। बिल्कुल दावत बनती है। मैं बारबेक्यू खाऊंगी, बिरयानी खाऊंगी, और फिर उसके बाद एक बेहतरीन आइसक्रीम। ये नहीं बदली। शुक्र है तुम भी खैर से घर आए। इस दफा तो बहुत दिन लगा दिए तुमने। बहरहाल तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई है। खाला के घर से मिठाई आई है, हिना की मंगनी हो गई। मुबारक हो आपको। जाहिर है तुम तो यही कहोगे, यही तो चाहते थे तुम। आप अच्छी तरह जानती कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं लेकिन जो तुम चाहते हो ना, वो हरगिज नहीं हो सकता। हिना की मंगनी हो गई तो क्या हुआ? हुर्रतुल ऐन को मैं अब भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। बल्कि तुम भी अब रिजाइन करो इस नौकरी से, और अगर बाप के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते तो कहीं बाहर चले जाओ। अम्मी, मैं एक बहुत लंबे सफर से आया, मेरे पास फालतू बातें करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और ये रोज रोज की बहस से ना मैं तंग आ चुका हूं। हमारे पास और कोई बात करने को नहीं है क्या? लेकिन बात तो सुनो। अम्मा, बस
जब मैंने एक बार मना कर दिया तो बार बार उसी बात का जिक्र क्यों होता है? मैंने नहीं करनी उस लड़की से तुम्हारी शादी, आ गई समझ? नहीं पसंद मुझे ये इश्क माशूकियां। अम्मा, आपने कभी सोचा है कि किस कदर खुद गर्ज मां हैं आप? पहले आपने पैसों के लालच में एनी आपा की शादी नहीं की, फिर मैं पढ़ाई छोड़कर नौकरी पे लग गया। जो कमाता हूं लाके आपके हाथ में रखता हूं, फिर भी आपका लालच खत्म नहीं हुआ ना। और अब आप चांदनी के साथ भी वही करेंगी जो आपने एनी आपा के साथ किया। आपको सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, आप किसी की शादी होते देखना ही नहीं चाहती। तुम मुझे लालची कह रहे हो? मां को लालची कह रहे हो? इतने छोटे नहीं थे तुम कि तुम्हें कुछ याद ही ना हो। कौन था तुम्हारे अब्बा के बाद? कौन खड़ा था हमारे साथ? तुम लोगों की खातिर मैं भिखारन बन गई थी, मांगती फिरती थी लोगों से। जब तक एनी की नौकरी नहीं लगी मेरा कोई आसरा नहीं था, और तुम मुझे लालची कह रहे हो? कि मेरा बेटा नहीं, उस लड़की की जबान बोल रही है। अम्मा, जो वक्त गुजरना था वो गुजर गया। अब तो हमारे हालात बेहतर है ना। अब आप हमारी शादी क्यों नहीं करना चाहती? किस बात का इंतकाम ले रही हैं आप हमसे? मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूं, उसमें बुराई क्या है? जवान लोग मोहब्बत नहीं करते, इसमें इतनी हैरत की बात क्या है? अब क्यों चाहती हैं कि जवान लोग भी बूढ़ों वाली जिंदगी गुजारे? ये पट्टियां उसी ने पढ़ाई है ना। शरीफ लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। आज तक मेरी बच्चियों ने कभी कोई ऐसा काम किया है? नहीं किया ना। मैं तो उस लड़की की मां पर हैरान हूं। बेटी सारे जमाने में इश्क करती फिर रही है और मां खामोश है, चुप बैठी देख रही है। गलती ज़ैनब की नहीं है, मेरी है। मैंने उससे मोहब्बत की, मैंने उससे शादी का वादा किया, पर आप ये बात नहीं समझेगी। अरे अम्मा, आपने तो अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं की, किसी दूसरे की बेटी का क्या ख्याल करेंगे आप? आपके लालच ने हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एनी, तुमने सुना है मुझे क्या कह कर गया है? कैसे से बातें सुना कर गया मुझे? अम्मा, बहराम जो भी कह के गया है उसने गुस्से में कहा है। आप कर देना उसकी ज़ैनब से शादी। मेरा मान थोड़ा है नहीं, तो बहुत बदतमीजी की है मुझसे, वो भी उस गैर लड़की के लिए जो भी घर में आई भी नहीं है। जब वो आ जाएगी तो ये क्या करेगा? अम्मा, घर में ऊंच नीच हो जाता है, फिक्र ना करें, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे तो ये बहराम हुरिया चांदी से कोई उम्मीद ही नहीं है। बस मेरी ऐनी है जो मेरा मान नहीं तोड़ेगी। मुझे पता है भरोसा नहीं तोड़ेगी मेरा। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? आप इतने अशार कैसे याद कर ले? आपको देख के तो शेर भी याद आ जाता है। जॉन कीट्स कहता है कि शायरी सदाबहार, शायरी मोहब्बत के इजहार का इस्तारा। आपके सामने मुझे इतना बदल दिया है। मैं पहले ऐसी नहीं थी।
यही तो मोहब्बत करें। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कीजिए। अम्मा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो एनी। स्कूल की मैनेजमेंट मुझे इस्लामाबाद भेजना चाह रही है। 1 साल का मैनेजमेंट कोर्स है।